वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑप्शन है आपके मैग्नीशियम, ये एस ब्लॉक का मेंबर है। सल्फ़र और कार्बन ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। अब जो इसमें आयरन है ये आपका डी ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊं वो होगा आपका आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 26। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ का ये मेंबर है। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है किसमें, डी सब शेल में, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल्स में आपके कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें स्कैंडियम, कॉपर और जिंक ये तीनों तो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक नहीं है, ये डी ब्लॉक वाले हैं। तो जो आपका लेंथेनम है ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मेंबर है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर है 57 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है जीनोन 5d1 और 6s2। हालांकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में एंटर नहीं करता, लेकिन जो लेंथेनम है इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक में उनके साथ मैच करती है। तो इसको हम उसी के साथ स्टडी करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, हालांकि इसमें एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़, ठीक है, ये हमने +1 में भी पढ़ रखा और +2 में भी है ये। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं डी ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें s सब शेल में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ तो दिखा रखा 1 से 2, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आप चेक कर लें वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बिलोंग टू द लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर हैं। ठीक है, तो 3d 4d और 5d सीरीज़ ये तो तीनों बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है, और ये जो 4f सीरीज़ है ये बिलोंग करती है लेंथेनॉइड से, और एक 5f सीरीज़ भी है वो बिलोंग करेगी आपकी एक्टिनॉइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलिमेंट शोज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हर जो ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो बीच वाला एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें जो आपका मैग्नीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ KMnO4 की, ठीक है, तो इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। क्वेश्चन नंबर 6 विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ नॉन फॉर फॉर्मिंग कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड्स के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कलर शो करेगा, नहीं तो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो कैल्शियम है, सोडियम है और जो पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, जो इसके साल्ट में जो कैल्शियम प्रेजेंट रहता है Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, पोटेशियम K पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है अपने साल्ट्स में। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में बताऊं आपको, इन तीनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो टाइटेनियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊं आपको, आर्गन 3d2 और 4s2। ठीक है, तो ये डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे हैं, आपके अनपेयर्ड हैं। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें एलिमेंट का, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा, कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया था अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कौन सा कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसमें है कौन सा कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है,
उसमें पहले वाले में था कौन बनाएगा, इसमें कौन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं देखिए, कॉपर, जिंक, आयरन और क्रोमियम। इसमें जो जिंक है, ठीक है, जिंक अपने जो साल्ट्स हैं उसमें कौन सी फॉर्म में रहता है, Zn2 पोस्टी की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अगर मैं Zn2 पोस्टी का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो देखो इस तरह से आएगा, आर्गन और 3d10, ठीक है। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं करेगा, कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप कॉपर, आयरन और क्रोमियम, ठीक है, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लें तो आप ये देखोगे कि सब में क्या मिलेंगे, डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें से क्या आपका स्टील का यूज़ होता है, किस में कौन से एलिमेंट का स्टील में यूज़ होता है। तो आपके ऑप्शन है निकल, क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है निकल, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। निकल को मिलाया जाता है मेनली आयरन में, ठीक है, ताकि उसमें एक तो कोरोजन ना हो सके स्टील में, ठीक है, और एक वो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सके, स्टैंड कर सके। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नोन एज नोबल एलिमेंट, ठीक है। नोबल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो इसमें है आयरन, गोल्ड, सोडियम और कैल्शियम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। गोल्ड के साथ में आपका सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम, प्लेडिनम, रुथियम, ठीक है, इरिडियम और आपका ओस्मियम, ये एलिमेंट भी कौन से एलिमेंट माने जाते हैं, नोबल मेटल्स में, ठीक है। और ये क्या नहीं करते, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन, विच डी एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो आपकी टंगस्टन मेटल है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है आपका पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्ड आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज़ किया जाता है, तो ये आप सबको पता है, यूरेनियम, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, ठीक है। यूरेनियम का यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, इसमें से कौन सा कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है आपके पैलेडियम, मैग्नीशियम, कार्बन और हीलियम, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ये जो पैलेडियम है आपका, ये अपने सरफेस पे मैक्सिमम रिएक्टेंट को क्या कर सकता है, एडजॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट इस तरह से भी काम करता है, रिएक्टेंट को क्या करता है, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब होने देता है, ठीक है, फिर उस रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Kr 4d10 और 5s1, ठीक है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, ठीक है। 36 में 10 + 1 11 और ऐड कर दीजिए और ये आएगा आपका 47, और जो 47 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, आपका सिल्वर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आता रहता है बोर्ड में। तो कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स की,
ठीक है, जो आपकी 4F सीरीज़ है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर C+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो हमने एक निकल तो करा ही था, ठीक है, उसका यूज़ होता है और साथ में क्रोमियम का भी यूज़ होता है। ठीक है, स्टील में लगभग 10.5%, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमियम। ठीक है, ये भी आपके स्टील को रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, और साथ में चमक प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ नॉन एज कॉइन एज मेटल। ठीक है, पुराने ज़माने में जो कॉइन्स बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, वो किस मेटल के बनाए जाते थे। ऑप्शन है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और सोडियम। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है, कॉपर। इसके साथ साथ निकल, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉम्बिनेशन है कॉपर और टीन का। ठीक है, इनका यूज़ भी किया जाता था क्या बनाने में, कॉइन्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टेनाइट। ठीक है, एक्टेनाइट वो एलिमेंट्स हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे, 5F में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। ठीक है, थोरियम, और इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, द मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट आपने देखा है, फार्मूला है CuSO4। तो आप देख सकते हो इसमें कौन से आयन होंगे आपके, Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव आयन्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लू कलर के लिए, जो किस में होता है, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अलग अलग तरह का क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं अपने कंपाउंड्स में। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है आपके आयरन। ठीक है, आयरन करता है आपका येलो कलर का। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम प्रोड्यूस करते हैं आपके ग्रीन कलर के कंपाउंड्स। ठीक है, मैग्नीज आपके पर्पल कलर के, और कोबाल्ट आपके ब्लू कलर के। ठीक है, तो हमें क्या करना था, ग्रीन कलर्ड का सॉल्यूशन कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रोड्यूस करना था, हमने ये बताना था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में करा था ये क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर ध्यान होगा। इसका आंसर है मैग्नीज। ठीक है, आपको बताया था +2 से +7 तक ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द लाइटेस्ट ट्रांजिशन मेटल। सबसे हल्की ट्रांजिशन मेटल कौन सी है। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, और सबसे कम किसका है एटॉमिक मास, स्कैंडियम। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो पहला मेंबर है वो है कौन सा आपका, स्कैंडियम। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास की बात करूँ वह है 44.96 AMU एटॉमिक मास यूनिट। विच ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज़ नॉन फॉर इट्स फॉस्फोरसेंट प्रॉपर्टी। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो चमकते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें, ऑप्शन है आपके यूरेनियम, थोरियम, यूरोपियम और लेड। ये यूरोपियम है, फिर थोरियम है, फिर यूरेनियम है, और फिर क्या है आपका लेड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यूरेपियम, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करता रहता है, तो इसलिए इसका यूज़ सिग्नल्स बनाने में, या फिर जो ऐड होती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, उसके पैनल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऑफ कार। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं कार के, जो हानिकारक गैसें हैं उनको हवा में जाने से रोकते हैं। ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं किसका, वैसे प्लैटिनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लैटिनम के अलावा हम प्लेडिनम,
और रूथियम और रोडियम का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनको कम हार्मफुल गैसेस में क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। उसी तरह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, जो प्रोड्यूस होती है कंबशन से, ठीक है, फ्यूल के कंबशन से कार में, उनको भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने नहीं देती, क्योंकि CO काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है D एंड F ब्लॉक का। ठीक है, एक पार्ट और बनाऊंगा मैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट का। थैंक यू।